हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अर्पित दुबे। वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि मैं जो है एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिलेबस एंड कंटेंट डिस्कस करूंगा जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है डीएलएड का, उसके लिए। ठीक है, तो मैंने ये जो सिलेबस था उसको लिख के रख लिया है और मेरे पास कुछ किताबें भी हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा और उसमें बता दूंगा कि मैथमेटिक्स में क्या क्या जो टॉपिक आपके आ सकते हैं, इसके अलावा रीजनिंग वगैरह में क्या टॉपिक्स आ सकते हैं। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने टॉपिक लिख रखा है। ठीक है, और उसके क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो जैसे जैसे मैं बताता चलूँगा उस पर टिक करता चलूँगा। ठीक है, तो इसको रख लेते हैं साइड में और सबसे पहले हम शुरू करते हैं जर्नल अवेयरनेस और करंट अफेयर के लिए जो है लूसेंट की बुक, मैंने जैसा कि आपको बताया था। ठीक है, तो ये है लूसेंट की बुक और ये जो है 180 लिखा होगा आपका। ठीक है, और 120 में आपको लगभग मिल जाएगा शॉप पे। ठीक है, और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ लूसेंट की बुक क्योंकि ये DSSB का जब आप एग्ज़ाम देंगे आने वाले टाइम में तो लूसेंट ना एक ऑथेंटिक सोर्स है। ठीक है, और इसमें से काफ़ी टॉपिक्स जो है आते हैं, तो ये अभी ले लेंगे चाहे बाद में लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा इसी बहाने। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जी देखिए यहाँ पर ये हिस्ट्री हो गया। ठीक है, हिस्ट्री के बाद इसमें जो हिस्ट्री के अलग अलग जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा सभी टॉपिक्स जो है हिस्ट्री के दिए हुए हैं। और इसके अलावा जो 8th तक के लेवल के टॉपिक है या 10th तक के लेवल के टॉपिक है ना, उसको आप देख के मैच करके उसके बाद यहाँ से आप जो है पढ़ सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट में एकदम दिया हुआ है और यहाँ से जो है काफ़ी क्वेश्चन हायर लेवल पे भी बनते हैं, तो आपका लेवल तो काफ़ी छोटा है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि भूगोल है आपका जो पोल्टी से रिलेटेड है। ठीक है, उसके भी टॉपिक्स यहाँ पर कई सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो इसमें से हमारे लेवल के जो टॉपिक्स हैं उसको जो है हम कवर अप करेंगे। ठीक है, जैसे विश्व के पठार हो गए, इसके अलावा वायुमंडल हो गया, ब्रह्मांड हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका जो एक टॉपिक है भारत के भूगोल में अगर देखें तो भारत की मिट्टियाँ, ये काफ़ी मेन टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जियोग्राफी से। और इसके अलावा जो है आप देखेंगे भारत की नदियाँ जो है टॉपिक, जिसमें गंगा है, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, तो इन सब से टॉपिक काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये बुक परचेज़ कर लेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा होगा और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी अच्छे से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स के यहाँ पर भी टॉपिक दिए हुए हैं। मान लीजिए आपने 12th में साइंस साइड ली है तो इकोनॉमिक्स आप आज आज तक नहीं पढ़ी, तो इस बुक में क्या होगा, आपकी जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स के टॉपिक भी यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे अगर बात करें तो आपके शेयर बाज़ार हो गया, कृषि उद्योग हो गया। ठीक है, इसके अलावा बजट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय आय से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जीके में हमारे DSSB वगैरह एग्ज़ाम में बनते हैं, तो इससे आप जो है इकोनॉमिक्स का भी जो टॉपिक कवर होगा। ठीक है, तो आप अभी यहाँ पर देखें तो हमारे क्या क्या कवर हो चुके हैं। पहला ये, इसके अलावा पॉलिटी के बारे में मैंने बता दिया, हिस्ट्री के बारे में बताया, पॉलिटिकल साइंस के बारे में अगर देखें तो हाँ दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये रहा भारतीय संविधान, यहाँ से जो मेन टॉपिक है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है जो पेपर में आते हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि भारतीय संविधान की अनुसूची कितनी है। ठीक है, इसके अलावा मौलिक अधिकार जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य हैं कितने। ठीक है, और संघीय संसद है, इसके अलावा संविधान में संशोधन। तो ये सभी जो है आपके पॉलिटी से रिलेटेड जो टॉपिक थे वो आपके कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हमने क्या क्या कवर किया। पॉलिटिकल साइंस हो गया, जियोग्राफी का भी मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा इको का भी बता दिया। ठीक है, तो इतने जो है कंटेंट आपका भी कवर हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं और इसी बुक में आपका पीछे दिया हुआ है
यहाँ पर साइंस से रिलेटेड टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। और इसके अलावा जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसमें आईसीटी का नाम आता है, ठीक है, वो भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपके जो है साइंस के भी टॉपिक जो है कवर अप होते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बेसिक कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसके भी टॉपिक जो है यहाँ पर इसी बुक में आपको मिल जाएंगे लास्ट में, ठीक है। अभी उसका भी मैं दिखा दूँगा, ठीक है। तो इसको भी कंप्लीट मान के चलते हैं। ये टॉपिक भी जो है आपका लूसेंट की बुक से कवर अप हो जाएगा। तो ये रहा जो है आपका कंप्यूटर का टॉपिक। तो पेज नंबर ये है और लास्ट में हम चलते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कंप्यूटर के टॉपिक। ये देखिए, बेसिक कंप्यूटर में जो भी पूछा जाएगा, कंप्यूटर का आपका जो है 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 क्वेश्चन आपके इसी में से कवर अप हो जाएंगे। आप देख लीजिए, इसमें कंप्यूटर के कार्य है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा कंप्यूटर के जो विभिन्न पार्ट होते हैं उनके बारे में यहाँ दिया हुआ है, और कंप्यूटर से रिलेटेड जो तथ्य हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट वगैरह हैं, वो भी यहाँ पर दिया गया है। और इसके अलावा ख़ास तौर पे पूछी जाती है, फुल फॉर्म पूछी जाती है कंप्यूटर में, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर फुल फॉर्म आपकी दी हुई है। और इसके अलावा हम बात करते हैं आगे जीके के बारे में, या बात करें तो जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करें तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो फिक्स है, आते ही आते हैं। जैसे भारत का सबसे जो है ऊंचा फॉल कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय चिन्ह हो गए, तो इसमें आपके जो है ये टॉपिक भी कवर अप हो जाएंगे। तो ये आपका कंप्यूटर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बाकी बचे आपके मैथमेटिक्स, ठीक है, रीजनिंग, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। तो इसके लिए अलग से बुक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये बुक आपको परचेज़ करनी हो तो परचेज़ कर लीजिएगा, अच्छी बुक है ये काफ़ी, ठीक है। बड़े बड़े यूट्यूबर इसी में से पढ़ाते हैं। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ के जो टॉपिक है उसकी मैं पीडीएफ डाल दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, या किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये अरिहंत की बुक मैंने ख़रीदी थी, सीटेट के लिए कभी प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी बुक थी ये, लेकिन आंसर इसमें गलत होते हैं। तो ये मैथ के टॉपिक है, ये जनरल टॉपिक है, मतलब बेसिक है एकदम। नंबर सिस्टम ये हो गया, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ हो गया। इसके अलावा मेज़रमेंट जो प्रणाली है उसके बारे में, और आपका ज्यामिति है, आकृति है, जिसमें बात करें ट्रायंगल वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। अंकगणित आधारित समस्याएं जो प्रश्न आते हैं वो, एंड डाटा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ 361 पेज नंबर। ये है, इसमें शिक्षा शास्त्र से भी रिलेटेड क्वेश्चन दिए होते हैं, काफ़ी मोटी बुक है। ये देखिए, इसमें आपका नंबर सिस्टम में जितने भी टॉपिक आते हैं वो सभी इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। आप देखिए, जिसमें संख्याएं आ जाती हैं, जिसमें हिंदू, अरेबिक एंड और भी संख्याएं जो होती है, और इसके अलावा रोमन संख्याएं वगैरह होती हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। और संख्याओं के टाइप वगैरह दिए हुए हैं। और आपको मैं कुछ टॉपिक्स दिखा देता हूँ, जिसमें आपका भिन्न जो आता है, ये भी बेसिक है कि भिन्नों को अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है, तो वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस बन सकती है। तो इसकी मैं स्कैन करके जो है एक पीडीएफ जो है शेयर कर दूँगा आप सभी के साथ, तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको एलसीएम और एचसीएफ के काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, वो काफ़ी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एलसीएम एचसीएफ के, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आपके अपने पेपर में,
ठीक है। ये उसके जो है प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, आप यहाँ से देख के जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा उसका आंसर, ठीक है। सॉल्यूशन है पूरा, तो इसकी PDF। इसके अलावा मेज़रमेंट से रिलेटेड किलोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, इसके अलावा किलोग्राम, हेक्टोग्राम, इस सब से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, क्योंकि ये बेसिक है। और क्वेश्चन जो होंगे वो वर्ड वाले भी आएंगे, ठीक है, जिसमें कोई क्वेश्चन जो है पूछता है वर्बली पूछेगा, उसका आंसर भी वर्बली लिखा रहेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये देखिए। इसके अलावा ज्योमेट्री से रिलेटेड एंड शेप से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो एक दो क्वेश्चन अगर आएंगे तो यहाँ से आप कर सकते हैं उसे आराम से। और न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ का जो लेवल है वो 8वीं तक दिया हुआ है, तो ये 8वीं तक में आ जाता है। ये सभी टॉपिक्स 8वीं तक में आ सकते हैं आराम से, ठीक है। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अगर आप पूरी देखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, बाकी जो नहीं देखेगा तो उसके लिए क्या ही करें हम। तो ये आपका मैथ कंप्लीट, तो मैथ पे भी हम टिक लगा लेते हैं, ठीक है। मैथ का सिलेबस जो है ये मैं PDF इसकी शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा और प्रैक्टिस अपनी ज़रूर करना। अब बात करते हैं जर्नल मेंटल एबिलिटीज़ एंड एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। इसमें क्या है, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड में होता है कि टीचर किस तरीके से, एक अच्छा टीचर का दृष्टिकोण होता है, वो उसका एटीट्यूड है कि मतलब टीचर जो है किसी भी चीज़ को किस तरीके से देखता है, उसका नज़रिया क्या है, ठीक है, वो एटीट्यूड में आ जाता है। एप्टीट्यूड मतलब उसमें कितनी एबिलिटीज़ है टीचिंग करने की, किस तरीके से अलग अलग तरीके से वो पढ़ा सकता है, ठीक है, उसमें योग्यता है या नहीं है, ये जो होता है आपका एप्टीट्यूड में आता है। तो इसके क्वेश्चन आंसर इसके लिए पर्टिकुलर मतलब ज़्यादा टॉपिक्स हैं, ज़्यादा टॉपिक आपको करने पड़ेंगे, इसीलिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट करेंगे तो ठीक रहेगा इसके लिए, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन आएंगे और ज़्यादा हायर लेवल पे क्वेश्चन इसके नहीं पूछता, ठीक है। बहुत छोटे लेवल पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। आपको बस एक अच्छे टीचर के रूप में सोचना है बस, क्वेश्चन पेपर में आपके सभी आंसर सही जाएंगे। और जर्नल मेंटल एबिलिटीज़ की बात करें यानी रीजनिंग की बात करें, इसको साइड में रखते हैं। तो उसके टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरी कॉपी है जिसमें मैं प्रैक्टिस करता था। ये है आपके टॉपिक, जिसमें फिगर क्लासिफिकेशन है, सिलॉक्स है, नंबर सीरीज़ है एंड स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। हो सकता है इसके भी एक आधे क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के भी एक आधे क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन हो सकता है एक आधा, बेसिक लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा हायर लेवल नहीं। और ऑर्डर एंड रैंकिंग से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट। तो इन सब टॉपिक से कवर आपके जो है टॉप क्वेश्चन आ सकते हैं। डाइस नहीं आएगा, ना क्यूब आएगा, क्यूबॉइड भी नहीं आएगा, मैथमेटिक ऑपरेशन आ सकता है आप में, ठीक है, आपके पेपर में। और शब्द से रिलेटेड जो रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं ये वही हैं। इसमें स्टेटमेंट एंड कॉज ऑफ एक्शन है, ठीक है। इस तरीके के टॉपिक आ सकते हैं। चिन्ह निष्कर्ष का आ सकता है, एनालॉजी का आ सकता है क्वेश्चन। इसके अलावा मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और ये टॉपिक ऐसे हैं कि आप यूट्यूब पे इस टॉपिक का नाम सर्च करेंगे तो बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी देखने को, ठीक है। तो आपका फिगर क्लासिफिकेशन इस तरीके से होता है, जिसमें अलग अलग जो है पूछते हैं क्वेश्चन में कि कितने ट्रायंगल हैं, कितने चतुर्भुज हैं, ठीक है, अलग अलग से डायग्राम बने होते हैं। तो कई सारे टॉपिक हैं। और सिलॉक्स में ये होता है कि इसमें बोलते हैं कि कुछ सभी एक्स जो है वाई हैं और सभी वाई जो है जेड हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो बेसिक लेवल से आपको पूछेगा, तो आप देख सकते हैं।
तो आप जो है नंबर सीरीज़ में ये होगा, एक सीरीज़ बना के दे देंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे सिंपल बेसिक क्वेश्चन है 1 2 3, इधर खाली छोड़ दूँ 4 5 5 6 ऐसे लिख दूँ, मैं पूछूंगा यहाँ क्या आएगा, तो आप बताएंगे बेसिक सी बात है 4 आएगा। लेकिन इतना इजी लेवल नहीं पूछेगा, थोड़ा सा जो है सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो आप इन सब टॉपिक को जो है रीजनिंग को भी कर सकते हैं। तो मैंने रीजनिंग के भी टॉपिक आपको बता दिए, ठीक है। और इसके अलावा एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के मैं क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज़ ले आऊँगा, ठीक है, जिसमें 30-30 के सेट होंगे और उसको हम कर लेंगे तो हमारे लगभग 150-200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश एंड हिंदी की, इसको करते हैं साइड में। इंग्लिश एंड हिंदी के लिए अगर आप फ्यूचर के लिए भी पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट की बुक ले सकते हैं। लूसेंट में जो है हिंदी काफ़ी अच्छी दी हुई है, ठीक है, काफ़ी डिटेल में भी दी हुई है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप पेपर अच्छे से करना चाहते हैं तो 200 रुपये लगा लीजिए, 250 बहुत है, 160 की आ जाएगी लगभग ये, ठीक है, मैंने अंदाज़ा लगाया, एकदम फिक्स नहीं है। और ये जो टॉपिक्स हैं इसमें वर्णमाला, वर्तनी, संधि, ठीक है, थोड़ा और पास कर देता हूँ। इसके अलावा आपके जो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, और ये आपका सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है, ये टॉपिक आएंगे। इसके अलावा सबसे अच्छी बात ये होगी अगर एक पैराग्राफ भी आपके क्वेश्चन पेपर में आ गया ना 15 नंबर में, तो 4 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन अगर उस पैराग्राफ से पूछे जाते हैं तो, ठीक है। और इसके अलावा आपसे विलोम शब्द पूछा जाएगा, पर्यायवाची शब्द पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये बुक भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये सब जो है काफ़ी हायर लेवल के हैं, ये अभी आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे। तो ये और ये, ठीक है, ये सभी टॉपिक्स जो है आएंगे। और बाकी ये सब बेकार हैं, बेकार नहीं कहेंगे, ये हायर लेवल के लिए है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि जो बच्चे जिन्हें टॉपिक नहीं मिल पा रहे हैं वो अपने टॉपिक को जो है देख लें। तो थैंक यू सो मच।